प्यार बहुत छोटा शब्द है, मतलब कहें तो प्यार का कोई सार नहीं है, निरर्थक वस्तु है। जहाँ केवल हम अगर गलती से भी उससे कहीं जुड़ जाते हैं तो वहाँ हम अपना पतन का गड्ढा खोद रहे होते हैं, मतलब खुद ही अपने हाथों से गड्ढा खोद रहे होते हैं, खुद ही को उसमें अपनी आपको दफनाना होता है। प्यार का मतलब जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम स्वार्थ की अपेक्षा करेंगे वहाँ वहाँ हम गिर रहे हैं, उन्नत नहीं हो रहे। जहाँ जहाँ हम प्रेम करेंगे वहाँ वहाँ हम उठ रहे होंगे। प्रेम में ग्लानि नहीं होती है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती है, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती है, प्रेम में क्रोध भी नहीं होता है, प्रेम में आकांक्षाएं नहीं होती हैं। तो इसलिए प्रेम परमात्मा वाचक है और वो सबसे किया जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं। प्यार को मिटा नहीं सकते, अनिवार्य है। पुत्र से पिता का प्यार है ही, पुत्र का भी पिता से प्यार है। धन के मालिक का धन से प्यार है ही, क्योंकि संसार इसी से चल रहा है, स्वार्थ में चल रहा है संसार। जब जीव निस्वार्थ हो जाता है तो वो संसार से परे है। संसार से परे का मतलब ये नहीं कि वो कहीं जंगल में दूर भाग गया या कहीं, संसार में ही है लेकिन संसार से हट गया, यानी वो संसार में है लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहा। निस्वार्थ जब होता है, लेकिन स्वार्थ कैसा है कि संसार में वो हो न हो लेकिन संसार उसके अंदर बैठा हुआ है, इसी से संसार चल रहा है। ये एक, वैसे ये भी नहीं कह सकते कि भौतिक रूप में देखा जाए तो, आध्यात्मिक भाव से नहीं, भौतिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भौतिक साधनों को उपलब्ध भी करा देता है, क्योंकि स्वार्थ नहीं होगा तब तक भौतिक संसाधन हमें उपलब्ध नहीं होंगे। भौतिक पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त नहीं होंगी। ये भौतिक सभी, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, आदर हो, संसाधन हो, सुख सुविधाएं हो, वो स्वार्थ से ही प्राप्त होती हैं। प्रत्येक जीव से स्वार्थ है। इसमें तुलसीदास जी ने कहा भी तो है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। ये फिर से एक बार बोल दीजिए। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वार्थ से ही सबसे प्रीति कर रहा है। सुर नर मुनि, अब इसमें एक सुर आते हैं देवता। देवता भी अगर किसी जीवों से प्रेम कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं, तो उनका लोभ है। वो अगर उसको पुष्ट कर रहे हैं, उसके जीव के संसाधन, जैसे आपने किसी देवता की साधना करी और साधना पूरी तरह से शुद्ध भाव से की गई है, किसी वस्तु के सकाम भाव से, तो वो देवता आपको देंगे, क्योंकि हमारी प्रत्येक इंद्री पर देवताओं का प्रवास है। हमारी प्रत्येक इंद्री के ऊपर देवता होते हैं और उनको मनुष्य के माध्यम से भोग मिलते हैं। देवता जीव को ज़्यादा से ज़्यादा भोगों की ओर प्रवृत्त करता है ताकि उनकी पूर्ति हो सके। नर मनुष्य आता है, मानव मात्र ही नहीं, पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं स्वार्थ में हैं सभी, पर मानव का तो एकदम ही स्वार्थ है भौतिक रूप में। वो मान लीजिए कि एक पिता पुत्र से प्रीति करता है, इसलिए उसे पता है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी ये है, इसीलिए तो पालता है। अगर उसे पता हो कि बड़ा होने के बाद मेरा पुत्र मुझे वृद्धाश्रम में भेज देगा, मेरी धन संपत्ति छीन लेगा, मुझे भोजन नहीं देगा, मुझे कुछ नहीं देगा, तो वो उसे क्यों पालेगा? उसको वहीं छोड़ देगा। अगर उसकी प्रीति उससे है तो उसका कारण एकमात्र ये नहीं कि वो उसके रक्त से, उसके वीर्य से पैदा हुआ या उसकी संतान है, उसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ, कि ये मुझे जब मैं करने योग्य नहीं होऊंगा तब मुझे सुख सुविधा देगा। पुत्र का भी यही है,
अगर वो पिता से प्रीति कर रहा है तो उसको लग रहा है कि इनकी धन संपत्ति मुझे मिलेगी। जब पुत्र को पता लग जाए कि ये तो सीधी सीधी सरकार में जाने वाली है, मुझे इनका कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कोई एक ऐसा ट्रस्ट है उसमें चला जाएगा, तो वो अपने पिता को उसी क्षण जैसे ही बड़ा हुआ लगा कि अरे मैं क्यों इनके पीछे पड़ूं, छोड़ो इनको, ये अपना करेंगे, चल देगा, स्वार्थ से। अब आती है मुनि। मुनियों का भी स्वार्थ है। अब आप ये सोचेंगे कि संतों का कैसा स्वार्थ, महात्माओं का क्या स्वार्थ। महात्मा प्रत्येक जीव से ये अपेक्षा करते हैं कि वो संसार से निवृत्त हो और परमात्मा की ओर चले। महात्मा अपनी प्रवृत्ति से अलग से मनुष्य जो होते हैं, जैसे एक संत की अपनी प्रवृत्ति है, वो बड़ा शांत रहने वाला, भजनानंदी, सात्विकी वृत्ति वाला, किसी का बुरा भला करने नहीं वाला, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के साथ रह रहा है कि जैसे कोई शराबी है और कोई झूठ बोलने वाला है, छल कपट करने वाला है, फिर भी उसके साथ रह रहा है। महात्मा को क्या ज़रूरत पड़ी है, उसको स्वार्थ है। वो चाहता है कि प्रत्येक जीव संसार से निवृत्त हो, मेरे माध्यम से ही सही, पर ये किसी भी प्रकार से सत्य के मार्ग पर चले। तो ये संसार चलता ही स्वार्थ से है। इसलिए ये प्यार जो है संसार में, चाहे वस्तु से हो, व्यक्ति से हो, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा निकलने वाला स्वार्थ।